सर आए। आपका इस होटल पे वेलकम है। जोरदार तालियों के माध्यम से अशोक सर आए और हम सबको उस ज्ञान से अब सिंचित करें जिससे हम लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर में एक रिकॉर्ड बना सके। आदरणीय अशोक वात्सल्य सर। थैंक यू वेरी मच के सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज आपने बड़े मधुर वाणी में और बड़ी शालीनता और सौम्यता के साथ में सभी साथियों का वेलकम किया है, तो मैं समय की नजाकत को रखते हुए आदरणीय डीके सिंह सर के ही शब्दों में तमाम आर्थिक आजादी के योद्धाओं का स्वागत करता हूं। यहाँ पे जितने भी नाम सर ने लिए उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो भी बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो सब आप ही गुरुजनों से सीखी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि हम चीजें सीख लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने की वजह से और शब्दकोश ज्यादा होने के कारण, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज्यादा होने के कारण उसको रखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जो बातें हमने सीखी है वो आप जैसे सभी गुरुजनों से सीखी है। तो हम आप सभी अ, शानदार साथियों का आज सुबह के सेशन में यहाँ पे स्वागत करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे आदरणीय डी कुमार सर के पोर्टल पे आदरणीय गुलाटी सर, राकेश सर तो बिल्कुल आते ही हैं, और आदरणीय डीके सिंह सर भी आए थे। और क्या शानदार वहाँ पे सर की बातों को सुन के हमारे सभी साथी बहुत ही मोटिवेटेड हुए, चार्ज हुए। और आदरणीय शैलेंद्र सर, आदरणीय गुलाटी सर और हम सबके महागुरु और हिंदुस्तान की आन बान शान, जैसे डीके सर ने अभी कहा, चॉकलेटी लीडर, और बिल्कुल सारे नाम, सारे कीर्तिमान जिनके नाम है आरसीएम में, जिनको देखकर कई लोगों ने इस बिजनेस को करने का दृढ़ संकल्प लिया, ऐसे महागुरु परम आदरणीय राकेश शर्मा सर के चरणों में प्रणाम करते हुए और मैं यहाँ से अपनी बातों को शुरुआत करता हूँ। अ, हम सभी लोग सुबह की इस बेला में यहाँ पे आए हुए हैं कि आरसीएम बिजनेस से हम कुछ बातें जो है उसको सीखे, जीवन में अप्लाई करें, और वो स्वाद, कामयाबी का स्वाद जो सभी लोग चख रहे हैं, हम भी किस तरीके से चख सकते हैं, इस आशा में हम सारे साथी यहाँ पे सुबह सुबह की इस बेला में उपस्थित हुए हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है। मैं अपनी वाइफ हेमलता भाविष्टाले के साथ में मिलकर इस बिजनेस को करता हूँ, और हम दोनों टेक्निकल अचीवर हैं। अ, मैं किसान का बेटा हूँ। बचपन तो बहुत गरीबी में बीता, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि शिक्षा जो है वो सफलता का मार्ग खोलती है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही, गवर्नमेंट सारी शासकीय शालाओं से एजुकेशन ली, लेकिन एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड करने के बाद मैं एमपी गवर्नमेंट में एज ए क्लास 1 लेक्चरर काम करता था। और जो, हाँ यस, हाँ ये ब्लैक स्पॉट पता ना, कुछ कोई एक आध विंडो ओपन होगी उसके कारण हो सकता है। यस, और ये हैंडरेस के कारण एक स्ट्रिप बनती है, उसके कारण आता है। यस, कोई बात नहीं। अगर आप हैंडरेस करना रोक देंगे ना तो ये ऊपर में एक स्ट्रिप बन रही, वो नहीं बनेगी। यस, चलिए। तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करके मैं क्लास 1 लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा था। आरसीएम बिजनेस का आगमन हुआ हमारे जीवन में, और अलग एक कहानी है। अ, ये जो है आरसीएम पार्ट 1 की बात है। उस समय हमने काम को शुरू किया और भावावेश में आकर अपनी नौकरी को मैंने छोड़ दिया। और फिर बहुत संकट हुए। उसके बाद मैं, जो कहते हैं कि पाना और बनना, सतीश पंडित जी एक बात कहते हैं, तो मैंने किताबें पढ़ी थी, ट्रेनिंगें ली थी, तो उसके कारण फिर मैं कम्युनिकेशन के अपने बिजनेस में आया, क्योंकि रोजी रोटी का संकट था। और वहाँ से हमने कम्युनिकेशन के बिजनेस में, आज मैं अपने शहर का इकलौता ब्रॉडबैंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। कम्युनिकेशन में हमारे पर्सनल टावर है, वहाँ से एक अलग हमारी इनकम आती है। पहले ही दिन से जब मैंने इस व्यापार को, अभी पार्ट 2 में जून 2019 में, फरवरी 12 फरवरी 2019 को मैंने शुरू किया पार्ट 2 में। जब गाइडलाइन इशू हो गई थी और डायरेक्ट सेलिंग के जो अ, नाम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ गए, तब मैंने इसको वापस शुरू किया। और
उसके बाद मुझे एक ट्रेनिंग जो हुई थी पटना के अंदर, उसमें जाने का मौका मिला उसके जून में। फिर कोरोना काल में हम रॉयल्टी इश्यूअर बने, और सितंबर 2020 में मैं इस बिजनेस का टेक्निकल इश्यूअर बना 13 महीने के अंदर। पहली इनकम जो थी वो 1 लाख, सॉरी, 312 रुपये। सितंबर 2020 में कोरोना में 1,04,355 रुपये। और अभी जो बीता मार्च गया है उसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ की इनकम मिला के 2,82,285 रुपये एक महीने की इनकम है। अभी तक के हम लोगों के घर में 78,17,000 रुपये आरसीएम बिजनेस दे चुका है। साथ में थाईलैंड की यात्रा और हिंदुस्तान में जितने भी अवार्ड रिवार्ड समारोह हुए हैं आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज और गामा के माध्यम से, उन सभी में हमको जाने का और सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए सुबह की इस सेशन में इन तमाम गुरु, जो मेरे गुरु हैं, इन सभी के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए और इनकी सूक्ष्म उपस्थिति में और इनके आशीर्वाद से हम आज अपने शब्दों को यहाँ से रख पाए, और अ, कुछ परिवर्तन इतने महान आर्थिक आजादी के योद्धाओं के जीवन में ला पाए, इसी आशा से आज इस सेशन को शुरू करते हैं। और ये जो थे, ये हमारे गुरु है आदरणीय इश्तियाक बेग सर, रंजीत सर, अजीत सर, सुशील सर, दरोगा सर, रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, सुजीत सर, अवधेश सर, विजय सर, और नन अदर ध्यान राकेश सर, वत्स सर, और सभी लोग। तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी के सभी साथी। इन सभी के चरणों में प्रणाम। और ये मेरे प्रोफेशनल गुरु कुछ है, क्योंकि देखिए जीवन में कुछ अगर करना है तो प्रोफेशनल लोगों से भी सीखने की जरूरत रहती है। और इन सभी लोगों से पेड कोर्सेस लेकर प्रोफेशनली हमने ट्रेनिंग की हुई है। और अभी जो आरसीएम का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, इसको एक बार हम कुछ पलों में देखते हैं। रोए खड़े कर देने वाला माहौल बना हुआ है। ये देखिए, इस तरीके के रथ निकलना और ऐसा माहौल बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये हमारे डायमंड वत्स सर। ये अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे राजकोट हो, हर जगह माहौल बना हुआ है। और इसकी वजह से ये एक आरसीएम की छवि जो बनी हुई है, वो देखिए, हर जगह न्यूज़पेपर हो, अ, हमारे जो समाचार चैनल हो, उन सभी जगह एक गजब का माहौल बना हुआ है। इसके लिए मेरी आवाज तो आनी तो चाहिए। आ रही होगी, आवाज आ रही है? एक दो साथी कोई आ अगर रही आ मुझे रही है। बताए हाँ तो। सर, आवाज आ रही है यस, सर। ये देखिए बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, देखिए, आशुतोष राणा जी, ये सारी क्लिपिंग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप प्लीज करके उसको देख लीजिएगा। ये देखिए, मनोज जोशी जी। और ये आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े दिग्गज आके जब आरसीएम का गुणगान कर रहे हैं, एमपी, एमएलए और बहुत सारे फिल्म अभिनेता, कलाकार। तो अब परिवर्तन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और ये कुछ वीडियोस जो है, ये तो आपने देख ही रखे हैं। ये देखिए, अमिताभ बच्चन जी, सानिया मिर्जा, शर्मन जोशी। और आपको क्या चाहिए, और किसके जय आरसीएम बोलने का इंतजार हम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोग जो कि, तो इंडिया की फर्स्ट आईपीएस अधिकारी और पौंडीचेरी की उपराज्यपाल और इतनी बड़ी हस्ती अगर जब आरसीएम को बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बयार आई है। और अब जिन सपनों के लिए हम यहाँ आते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बच्चों में का कैरियर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना, मान सम्मान, संस्कार, आर्थिक आजादी, समय की आजादी, परोपकार, और सबसे बड़ा मन की शांति चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी अगर मन अशांत रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
तो ये इसको बोलते हैं वास्तविक सफलता, रियल सक्सेस। देखिए, ये सब आरसीएम से मिलता है। और जो अभी एक माहौल बना हुआ है, तो उसमें निसंदेह आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे पास में अभी जो 400-500 प्रोडक्ट है, वो आने वाले समय में उनकी संख्या लाखों में होगी। हमारे अभी जो 15,000 के करीब शोरूम है, उनकी संख्या लाखों में होगी। हमारे डिपो की संख्या बढ़ जाएगी। हमारे पूरे देश भर में होम डिलीवरी और ऑनलाइन खरीदी की धूम होगी। हमारी फैक्ट्रियों की संख्या और पार्टनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में बिल्कुल उम्मीद है कि हजारों लोग इस कोर टीम में होंगे। और लाखों लोग जो है ऐसी आदरणीय राकेश सर जैसी महंगी महंगी गाड़ियों के मालिक होंगे। और लाखों लोग करोड़पति भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे, बताइए, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ होंगे, और होंगे भी या नहीं होंगे, ये सवाल है। क्योंकि माहौल तो बहुत ही शानदार बन रहा है। और देखिए, जो बातें आपको कही जा रही है वो कोई स्वप्न नहीं है। ये सारी बातें सच हो चुकी है। आप देखिए, 23 साल पहले की आदरणीय राकेश सर की जिंदगी, और उसके बाद ये बच्चन साहब से मिलना हो, या ये शानदार पेंट हाउस हो जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास आ जाए, या मर्सिडीज जैसी ड्रीम कार हो, या देश विदेश की यात्राएं हो, या एक बहुत बड़ा स्टारडम, समय, फ्रीडम, मन की शांति, आज गुरुदेव के पास क्या नहीं है, आप बताइए। जो बोला जा रहा है वो सब कुछ है या नहीं? अगर बिल्कुल एक दो साथी यस नो कुछ करते रहेंगे, कुछ ये, तो बहुत अच्छे से रहेगा। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये सब नो। कुछ है यस। है कि नहीं, बताइए। यस। तो देखिए, जो बोल रहे हैं वो हो चुका है, और ऐसा हो भी चुका है। अब अपने सामने एक ही ऑप्शन है, या तो हम अपना पीवी बढ़ाए, नहीं तो अपना बीपी बढ़ाए। क्योंकि ये सब आरसीएम में होने वाला है। और भी जो चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो उसके कारण आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये होने वाला है। अब हमारे सामने विकल्प क्या है? या तो पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, या रन अवे यानी भाग लीजिए। भाग लो नहीं तो भाग लो, दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, मैं कुछ बातों को जो मैंने गुरुओं से सीखा है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दुनिया का कोई भी काम हो सर, उस काम को करने के लिए पैसा लगता है, समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाद में उस काम से आपकी सफलता या असफलता का आकलन होता है। और सफलता में जो चीजें मैंने आपको बताई, सफलता में केवल पैसा नहीं आता। समय, सुरक्षा, घूमना फिरना, सम्मान, मन की शांति, परोपकार, सेवा, दया, बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक व्यक्ति को संतुष्टि और सफलता प्रदान करते हैं। हम नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, खूब सारा पैसा लगाते हैं, नौकरी लगने के बाद भी रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं आने जाने के। हम उसमें समय भी देते हैं और मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 60-62 साल नौकरी करके जितनी चीजें आरसीएम से प्राप्त हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल सक्सेस, क्या उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। सही है। अगला, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा व्यापार करे, वो उसमें पैसा जरूर लगाता है, समय देता है, मेहनत करता है। लेकिन क्या उसको जितनी चीजें आरसीएम से मिलती है बिना लागत निवेश रिस्क के, वो उसको मिलेगी? बिल्कुल नहीं नो। मिलेगी। अगला, कोई व्यक्ति खेती बाड़ी कराता है, अपनी एग्रीकल्चर करता है, तो उसको भी पहले पैसा लगाना पड़ता है। खेती का तो सिद्धांत ही है सर, बोएंगे तो काटेंगे, बिना बोए काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसको भी पैसा लगाना है, समय देना है और मेहनत करना है। और उसकी भी Recording in बहुआयामी progress. सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे जब आरसीएम आता है, तो आप लोगों को बिल्कुल ये बात को ध्यान रखना है, हम सभी साथियों को, कि आरसीएम कोई जादू या लॉटरी या चिटफंड या रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये सेल्स का एक तरीका है। जैसे घर घर जाके बेचते हैं, एक व्यक्ति चादर कंबल बेचता है, वो सिंगल लेवल मार्केटिंग कहलाती है। और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे एक लेयर होती है। पहले लेयर पे हम, दूसरा लेयर, तीसरा, मल्टी लेयर होती है सेल्स की, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। दैट्स इट, नथिंग इज एल्स, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उतना नहीं जितना बाकी कामों में लगता है। थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत रनिंग एक्सपेंसेस आपको करने, फैक्ट्री नहीं डालनी, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना, बिजली बिल नहीं पटाना, जीएसटी नहीं देनी, केवल रनिंग एक्सपेंसेस के लिए। और थोड़ा बहुत अगर मिशन जैसे महीने आ जावे, तो कुछ प्रोडक्ट इत्यादि, टूल्स इत्यादि खरीदने के लिए, ट्रेनिंग इत्यादि के लिए थोड़े 10-20 हजार रुपए लगेंगे डीके सर, इससे ज्यादा और क्या लगेगा, है कि नहीं? और जो लगता है ना, वो स्कॉलरशिप के तौर पे वापस भी आ जाता है। लेकिन जो शुरू में पैसा आता है, उसको हम इनकम समझने की भूल करते हैं, वो स्कॉलरशिप है।
और देखिए समय तो ईमानदारी से देना पड़ेगा। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती कि आदरणीय डीके सर इतने व्यस्त होते हुए और एक शासकीय पद पे रहते हुए किया कैसे, कैसे किया। ये एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत इस पोर्टल पे साक्षात आपके सामने बैठे हुए है ना। तो समय तो आपको देना पड़ेगा और मेहनत भी यहाँ करनी पड़ेगी, कोई उसमें कमी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हाँ, अगर इन तीनों कामों को ईमानदारी से हमने 4-5 साल बढ़िया से अपने आप को अंदर बाहर से अच्छा रखते हुए किया, तो फिर यहाँ पे वो जो सारी चीजें जो मैंने स्लाइड में आपको दिखाई थी वो सब मिल सकती है। मिल सकती है क्या? क्या आप सभी गुरुओं का ऐसा मानना है कि समय, सुरक्षा, पैसा, मान सम्मान जो आपको चाहिए मिल सकता है आरसीएम से? क्या आपको लगता है ऐसा? यस यस। अगर हमने ईमानदारी से अपने आप को अच्छा रखा तो देखिए ये फर्क है। अब हमने आपको बताया कि पैसा लगाना, तो निवेश जब हम करते हैं ना, तो सब जगह आदरणीय डीके सर, बाहरी दुनिया में अगर कहा जाए कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाना है, 25 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, 1 करोड़, व्यक्ति एक टांग पे तैयार हो जाता है सर। उसके बाद उसका क्या भविष्य होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम में कहा जाए मिशन मंथ है, 5,000 पीवी कीजिए, 10,000 का प्रोडक्ट लीजिए, तो लोग नहीं बोलते, है कि नहीं? 100 लोगों को समझाते तब 10 लोग 20 लोग तैयार होते, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पैसे लगाना बेकार है। लेकिन आपने जो पैसा अगर घर में रखा हुआ है, अलमारी में किसी जगह पे सुरक्षित, तो आपको उस पैसे का कोई ब्याज नहीं मिलना है, तसल्ली होनी है खाली। और अगर आपने बैंक में वो धनराशि रखी है, तो सेविंग अकाउंट में 3-4% और हाईएस्ट किसी भी एथिकल रिटर्न में Recording आठ stopped. परसेंट से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है। तो 800 रुपए साल के होते, यानी 66 रुपए 66 पैसे आपको 10,000 में मिल सकती है। इसमें कोई बंगला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम इन्हीं 10,000 रुपए को अगर आरसीएम के प्रोडक्टों में निवेश करते हैं, क्यों करना मैं आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए हमारे पास तीन तरीके के तरीके, एमआरपी, डीपी और पीवी। तो एमआरपी से 10 से 40-50% का गैप हमारे पास में अवेलेबल है एसपी और एसपी के बीच में, और पीवी से 2 से 41% का बोनस। तो आप 10,000 का प्रोडक्ट एक बार में या 5-5 हजार का 2 बार में, ऐसा कुछ करके अगर आप एक प्रोडक्ट लाते हैं, तो अगर आप, सारी दुनिया एमआरपी पे चलती है, हम भी अगर एमआरपी पे प्रोडक्ट रिकमेंड करने की कला अपने शब्दों से सीख जावे, तो मिनिमम 25% का रिटेल मार्जिन, उसके बाद बेसिक परचेज बोनस 2 से लेकर 22%, यानी 100 से 2,200 रुपए, और कंसिस्टेंसी अगर 5,000 पीवी छह Recording in महीने मेंटेन progress. करते हैं तो 833 रुपए। और कोई पिन अगर आपकी आ गई छोटी मोटी इसके कारण, तो मिनिमम 1,000 रुपया उसका कमीशन। 6,533 रुपए महीने का निवेश 10,000 पे हो सकता है, यानी सॉरी, उसका 10,000 के निवेश पे इतना आपको पैसा वापस आ सकता है। अब बताइए, बैंक आपको दे रही 66 रुपए और आरसीएम दे रहा है 6,533 रुपया एक माह के अंदर। सोचिए कितना भारी फर्क है। और कभी भी अमीर लोग बैंक में पैसा नहीं रखते। सर मुकेश अंबानी के बैंक में पैसे जमा होंगे क्या? नहीं सर। मुकेश अंबानी ने लाखों करोड़ रुपए उल्टा बैंक से कर्जा लेके रखा हुआ है। तो गरीब आदमी बैंक में पैसा जमा करवाता है और अमीर लोग उसी पैसे को लोन पे लेकर और अपनी और बहुआयामी उद्योग स्थापित करते हैं। तो ये हमें फर्क समझना पड़ेगा कि पैसे का सही निवेश कहाँ हो सकता है। और इन सारी चीजों के अलावा दीपक बजाज जी की एक बेशकीमती ट्रेनिंग आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, जिसकी मिनिमम कीमत 15,000 से लेकर 80,000 रुपए बैठ सकती है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप इन चीजों को कृपया करके महसूस करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा समय लगाना है? वही समय जो हम फालतू में यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और इधर उधर की गप्पे करने में करते हैं। आज मोबाइल ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। तो हमको इन चीजों को छोड़ के ऑडियो, वीडियो, बुक्स, इस तरीके के जूम वेबिनार, इसमें समय लगाना है। तो मैंने आपको पैसा बताया, ओके, 80 रुपए डाल देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 80 रुपए पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आ, मैंने इसको 12 से डिवाइड किया था 800 रुपए को, इसलिए वो 66 रुपए आया था। चलिए कोई नहीं। तो आ, अभी आप अगर इन सारी चीजों से बच के सुबह 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा अगर ईमानदारी से लगाते हैं, तो इस व्यापार को बिल्ड किया जा सकता है। क्योंकि मजा मारता है और त्याग तारता है। उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना सफा करते रहे। हमको पता ही नहीं चलता है आज के इस डिजिटल युग में कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। वस्तुतः हमारा समय इस 6 इंच और एक बड़ी जो स्क्रीन घर में लगी हुई है, वो स्क्रीन पे हमारा समय जा रहा है। हम स्क्रीन की काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी बात, हमने पहले एक पैसा हो गया, दूसरा समय हो गया, अब तीसरी बात है मेहनत। मेहनत क्यों करनी चाहिए?
क्योंकि देखिए, मेहनत वो लोग करते हैं जिन लोगों को वर्तमान में वो चीजें दिखती है जो चीजें उनको भविष्य में मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी दुनिया के दूध को देखिए, उसमें घी आपको शुरू में नहीं दिखेगा। चौहान सर, घी दिखेगा क्या आपको? No. नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? दूध के अंदर घी शुरू में नहीं दिखता, लेकिन होता तो दूध में ही है सर। दूध का ही बाय प्रोडक्ट है घी। आप मुझे बताइए, मेहंदी शुरू में हरी दिखती है पत्ते इसके, लेकिन जब हाथों में लगाते हैं तो रचती तो लाल है ये, है कि नहीं? तो इन हरे पत्तों में लाल कलर देखने की कला जिसके पास होती है वो मेहंदी का व्यापार करते हैं। और ये जो शहद है सर, हनी, मधु, ये जो होता है, इन होता तो इन गुलाब में ही है, गुलाब के पराग कणों में ही होता है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन मधुमक्खियां उसको एकत्रित करके इतने गुणकारी शहद में परिवर्तित कर देती है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आरसीएम के इस सोने जैसे प्रोडक्टों में ही पैसा छुपा हुआ है, और यहां से हम पैसा ले सकते हैं। लेकिन जरा सी फाइन ट्यूनिंग, जरा सी हमारी लोगों से बात करने की कलाकारी हमको बहुत आगे लेके जा सकती है। मेहनत करने से ना दिखने वाली चीजें भी दिखने लग जाती है। क्या आप सहमत है? ये जो उदाहरण तीन Yes. चार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। Yes. यस। तो देखिए, ये बिल्कुल ये सत्य बात है कि आप मेहनत करेंगे तो दिखेगा। अब आपको बताया, हमने आपसे निवेदन अभी किया था कि आप जरा से प्रोडक्ट आरसीएम के लाइए 10-20 हजार के, और उसको अपने घर के अंदर बढ़िया से रखिए। तो आप, ये एक प्रश्न पैदा होता है कि नहीं, हमको तो इतने प्रोडक्ट लगते नहीं, हम करेंगे क्या, है ना? तो ये सोच एक कस्टमर की होती है, एक दुकानदार की सोच ऐसी नहीं होती। कस्टमर 4 साबुन लाता है, कुछ कुछ लोग तो एक लाते हैं और एक नहा के जब एक खत्म होती तो दूसरी लाते हैं। लेकिन दुकानदार सर पूरा बॉक्स लेता है, बल्कि 3-4 बॉक्स और अंदर अपने गोडाउन में रखता है, और पहले Recording इन्वेस्ट करके stopped. लोगों को दिखाता है, तब जाके वो पैसे कमाता है सर। तो प्रोडक्ट का करेंगे क्या? तो सबसे पहला तो काम है कि आप अगर प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई तरीके से खरीदेंगे, जैसे 2-3 हजार के एफएमसीजी प्रोडक्ट, 1000 पीवी के 3 गामा ओरिजिनल, 2,500 पीवी के न्यूट्रीचार्ज पकड़ लीजिए, Recording पंद्रह in सौ पीवी progress. अभी हमारे पास में नवरात्रि और चालू है अभी, ये कीसोल के प्रोडक्ट लगने वाले हैं। फिर करवा चौथ जैसा, दिवाली जैसा त्योहार आएगा, फिर गुड डॉट हमारा एक ब्रांड पार्टनर है, उसके 200-400 500 पीवी के पीवी प्रोडक्ट जो है चखने चखाने के हिसाब से लिए जा सकते हैं। गार्डन गोल्ड जैसे प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं। अमूमन आज हर घरों में गमले होते हैं, तो गार्डन किट और ये ले लिया जाता है, तो 500 पीवी वहां से बनाई जा सकती। पेंट आया, घर में छोटा मोटा कोई काम होगा तो 200-400 500 पीवी का पेंट भी ट्राई करने के लिए लिया जा सकता है। 500 पीवी के हमारे कोई एसेसरीज होते हैं, जूते चप्पल और वॉलेट वगैरह, ये भी लिए जा सकते हैं। लगते नहीं है क्या? ठीक है सर, बताइए। अगर हमारा पेंट है, अगर हमारे होटल, मान के चलो हम होटल के मालिक है, ये कोई नया व्यंजन बना तो चख के देखेंगे कि नहीं उसको? तो नया पेंट आया तो एक बार लेके उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे है, थोड़ी तो जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए ना? नहीं करनी चाहिए क्या? तो इस तरीके से इन सभी अगर पीवी का आप टोटल करेंगे तो बड़े आराम से 10,000 पीवी, और इसका आधा भी खरीदी करेंगे तो 5,000 पीवी बन सकती है। अभी भी बन सकती है, इसमें कोई समस्या है नहीं, जो लोग चूक गए हैं। अगला, हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोडक्ट जो है Recording ऐसे है stopped. कि इनको लेकर खाने से शरीर मजबूत होता है कि नहीं? Yes. अगर न्यूट्रिशन हमने लेके खा लिए तो शरीर मजबूत होगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स लेने से। और अगर टारगेट पूरा करके दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग में चले गए तो दिमाग मजबूत हो जाएगा। सही बात है। Yes. और एक बात बताइए, मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग से काम करेंगे तो हमारी पिन मजबूत होगी कि नहीं होगी? हमारा भविष्य मजबूत होगा या नहीं होगा? तो आप नहीं किसी को दे पाए, अगर लेके खा भी गए तो भी तकलीफ क्या है? हमारा शरीर और दिमाग मजबूत हो सकता है। ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, ये राकेश झुनझुनवाला जी है, ये इनको बिग बुल बोला जाता है, शेयर मार्केट के किंग है, रह चुके हैं इंडिया के। मात्र 62 साल की उम्र में 2022 में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी संपत्ति थी 4,85,56,56,90,90,000 रुपए, यानी ये 45,000 करोड़ रुपए के आसपास ये संपत्ति छोड़ के गए। लेकिन इनके अंतिम शब्द थे कि मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर तक पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन दूसरों के लिए उपलब्धि हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जो पैसे मेरे पास में है इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ, ये केवल मेरे लिए ये कब एक ऐसा सत्य है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए पूरी जिंदगी का विश्लेषण करने के बाद मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और पैसे पे मुझे गर्व था, मृत्यु के पहले वो झूठा और बेकार हो गया है।
आप अपनी कार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी को किराए पर रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी शारीरिक पीड़ा को भोगने के लिए या मरने के लिए किसी को किराए पे नहीं ले सकते। हेलो। Yes. नहीं ले सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, और वह है जीवन। और जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए केवल 3 स्थान है। अस्पताल। अगर आपको न्यूट्रिशन का महत्व अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो अस्पताल में आप जाकर देखिए, तो लोगों की चीर फाड़, और किसी के पेट से निकली हुई नली, और किसी के टंगे हुए टांग, और ये सब कुछ देखकर लगता है ना, डीके सर, लगता है ना कि भाई Yes. स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। वहां जाके पता चलता है स्वास्थ्य की वैल्यू क्या है। जेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजादी कितनी मूल्यवान है। और अगर स्मशान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए एहसास ही हो जाता है कि जीवन का क्या महत्व है। ये जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। हमें अपने जीवन को लोगों की सेवा, दया, परोपकार और बड़ी अच्छाई से और संस्कारों के साथ में जीना चाहिए, ऐसा वहां पे प्रतीत होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात, प्रोडक्ट आप लाइए, घर में इस्तेमाल करिए। न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट लाके खुद ले सकते हैं, हम सभी से निवेदन है। थोड़े प्रोडक्ट अगर बच गए तो हमें व्यापारी जैसे सोचना है, सारे प्रोडक्ट लाके घर में छुपा के नहीं रखना है। हम क्या करते हैं, पहले अभी भी लोग किराना लाते होंगे या कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो घर में रख देते हैं, अंदर किचन वगैरह में, स्टोर रूम में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है। राम जी, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए। आ आप रही आ एक रही बार लीव करके ज्वाइन कर लीजिए सर, आवाज तो आना ही चाहिए। यस। तो मेहमान कक्ष में प्रोडक्ट को सजा के रखा जा सकता है, जो अपना ड्राइंग हॉल रहता है ना, उसके अंदर आप प्रोडक्ट को सजा के रखिए। कोई व्यक्ति आया तो देखेगा तो बोलेगा कि ये यहाँ प्रोडक्ट क्यों रखे हैं, दुकान डालनी थी तो थोड़ी बड़ी डाल लेते, छोटी सी क्यों डाली। उसके मन में भांति भांति प्रकार के प्रश्न आएंगे। वो पूछेगा भाई साहब ये क्या है, अब पूछा उसने तो सुनना भी उसको पड़ेगा कि नहीं, ठीक है सर। अब अपन क्या कर सकते हैं, सुनेगा वो, बताइए अपना प्रोडक्ट कंपैरिजन किट वगैरह निकाल के प्लान वगैरह दिखाइए। तो लोग आपसे आपके काम के बारे में पूछे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हमें स्वयं ही करना होगा। कोई थोड़ी पूछेगा हमसे। हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे तो काम बन सकता है। जो दिखता है वो बिकता है, आदरणीय कोठारी सर बार बार बोलते हैं। पैसे के बदले प्रोडक्ट देने की बात हम बार बार कहते हैं कि कोई हमसे कोई दूध वाला, कोई सब्जी वाला, प्रेस वाला, अखबार वाला, हर व्यक्ति हमसे अपना व्यापार करके जाता है सर, सुबह से शाम तक। 25 तरीके के लोगों को हम अपना धनराशि देकर उनके व्यापार करने में सहयोग करते हैं। तो जब आप 25 लोगों की सहयोग कर सकते हैं तो आप उनसे सहयोग मांग क्यों नहीं सकते? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं मांग सकते क्या? दूध वाले को आप बोलिए कि भाई साहब आप दूध देते हैं, आपका 1,500 का बिल बना, कोई बात नहीं, आप ये 1,000 रुपए मेरे से ले लीजिए, लेकिन 500 के तो प्रोडक्ट लीजिए मुझसे, कहीं से तो लेते हैं। और जब आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपका दूध क्यों लूं? डील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, भावनाएं अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह है। व्यापार में इमोशन का कोई रोल नहीं होता है। यस। तो हम इन सभी लोगों को, जो है, अभी माता जी का, हमारे इधर क्या होता है, माता जी कहीं विराजमान होती है सार्वजनिक तो कलेक्शन करते हैं, चंदा बोलते हैं इधर, सार्वजनिक कलेक्शन। सभी जगह होता होगा सर, कोई परंपरा तो होगी, हाँ, कलेक्शन करने की, है ना? तो वो लोग आएंगे तो आप उन लोगों को पैसे के बदले पूजा पाठ की Yes. सामग्री नहीं दे सकते क्या? बताइए। जो भी आपका बजट हो। भंडारे चलते हैं तो भंडारे में आप अपनी तरफ से जो भी सामग्री वहां लगती है वो नहीं दे सकते क्या? बताइए। क्यों नहीं दे सकते? तो हम उनको पैसा ही देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोगों ने पीवी बनाने के उपायों के बारे में सोचा नहीं। होम डिलीवरी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आपके साथ, आपके अगर रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप उनको कॉल करिए, दे बोलिए देखिए पूरे देश में स्वदेशी का माहौल चला हुआ है और बड़े अच्छे स्वदेशी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं, और इस महानवरात्रि का ऑफर चालू है, आपके शहर में होम डिलीवरी हमारी संस्था करती है। आपके घर में हम शुद्ध शुद्ध स्वदेशी 4-5 हजार के प्रोडक्ट भेज रहे हैं। और खुशी की बात है कि 5 हजार के वो प्रोडक्ट आपको 4 हजार में ही पड़ेंगे, और आपके घर में आएंगे। आप होम डिलीवरी से पैसा लेकर, पैसा देकर ले लीजिएगा, और बढ़िया आपका काम हो जाएगा, है ना? तो ऐसे करके आप अपनी पीवी को 10, 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख कुछ भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये होम डिलीवरी सुविधा का लाभ। तो इस तरीके से मुझे बताइए, 10 हजार या 5 हजार पीवी करना कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया था उस काम को थोड़ा सा, ये गेम चेंज, यहाँ से कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। कुछ प्रोडक्ट के कैटलॉग, और इस तरीके से हमारे इधर इसको जादुई पिटारा हम लोग बोलते हैं। एक प्रोडक्ट कंपैरिजन किट, मार्केट के कुछ प्रोडक्ट रखकर, कुछ प्रोडक्ट के डेमो, और कुछ फिजिकल प्रोडक्ट 2, 4, 5 हजार के, बिना प्रोडक्टों के बात करना मतलब परिणाम विहीन गतिविधि करना है।
जब भी हम कोई मार्केटिंग प्लान करने या कहीं भी बॉडी चेकअप करने या किसी भी गतिविधि को संपन्न करते हैं, तो हमारे पास में प्रोडक्ट अवश्य होने चाहिए। क्योंकि व्यक्ति ऑब्जेक्शन को अगर हम हैंडल ना कर पाए तो अंततः हम उनसे ये निवेदन तो कर ही सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छा है, हमारा भुजिया आप चख के देखिए, बिस्किट खा के देखिए और कुछ तो रखिए सर, फिर आप मुझे बताइएगा। तो ऐसे 200, 400, 500, 1000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल किए जा सकते हैं, इसलिए फिजिकल प्रोडक्ट रखना जरूरी है। और सेल्स का एक सबसे बढ़िया सुनहरा नियम है कि सेल्स में कभी भी हमको बेइज्जती फील नहीं होनी चाहिए। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जो सेल्स कर रहे हैं उसमें बेइज्जती फील हो। क्योंकि देखिए, ये साड़ी की दुकान को आप देखिए, साड़ी की दुकान में एक महिला जाती है, एक बहन जाती है, बोलती है इस कलर में दूसरा डिजाइन दिखाओ, और जब वो डिजाइन आता है तो बोलती है इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। है कि नहीं? कुछ बहनें होंगी तो रिलेट कर पा रही होंगी मेरी बातों से। तो हाँ बोल, और उसके बाद 50 साड़ी पलटने के बाद भी क्या बोलती है, मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? अब वो दुकानदार को कितना गुस्सा आना चाहिए, बताइए। पूरा दुकान उसको दिखाने में 2 डेढ़ घंटा लगाया, अभी वो समेटने में, जो रायता फैलाया है उसको समेटने में भी टाइम लगेगा। लेकिन वो लोग मुस्कुरा के बात करते, कोई बात नहीं भाभी जी, फिर आके लेना। और करोड़पति व्यक्ति ऐसे साड़ी का पल्लू लगा के लहरा के दिखाता है, क्योंकि वो उसका काम है। उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। जूते चप्पल की दुकान में करोड़ों रुपए लगा के लोगों के पैरों की बदबू तक के वो दुकानदार और उसके सेल्स पर्सन बेचारे बर्दाश्त करते हैं, आपको जूते पहनाते बैठ के। तो ये कस्टमर का काम है, हाँ बोलना, ना बोलना, मोल भाव करना, ऑब्जेक्शन लेना, ये उसका काम है। हमारा काम है प्रोडक्ट दिखाना, प्लान बताना, सुनता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और डायरेक्ट सेलिंग में कभी शर्म नहीं करनी, क्योंकि देखिए, ये एक सब्जी वाला जिसके पास ना कोई स्किल है, ना कोई विशेष योग्यता है, कुछ नहीं, केवल अपना पेट भरने और बीवी बच्चों का ध्यान रखने का जिम्मेदारी आती है बेचारे पे, सब्जी लेके जाता है। या ये एक ठेले पे साधारण से फल फ्रूट केले रखने वाला व्यक्ति भी दिन भर में 5-6 हजार का बिजनेस करता है कि नहीं करता, आप बताइए। कोई स्किल, योग्यता, जूम ट्रेनिंग है क्या उनके पास, बताइए। नहीं। तो जब ये सब्जी बेची जा सकती है, अगर दिन का 5-6 हजार का पकड़े तो महीने में 1.5 लाख 3 लाख का टर्नओवर ये लोग कर लेते हैं, बिना स्किल वाले लोग, एकदम साधारण से लोग। आपके तरफ, हमारे तरफ, पूरे भारत में होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो क्या हम इनसे गए बीते हैं क्या, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें लेकर, इतने बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार करके? जब हम हमें बहादुरी दिखाने का समय आ रहा है, तब अगर हम अपनी बातों को ढंग से नहीं बता पा रहे तो क्या होगा? और अब मैं आपको बता रहा हूँ वो गेम चेंजर चीजें जिससे गेम चेंज हो सकता है, और वो है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक बहुत बड़ा मुहिम अभी चला है, और सरकार खुद चला रही। जो चीज हमारे टीसी सर बोलते थे, वो चीज का समय अब आ चुका है। क्योंकि देखिए, जब इतनी सारी शक्तियां एक दिशा में सोचती है, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, और उसी दिशा में सरकार जा रही है। ट्रम्प ने, भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया, उसके कारण हमारे देश में स्वदेशी की एक लहर सी चल पड़ी है। और ये आप देखिए, हमारे टीम की एक रॉयल्टी इच्यूअर है, स्टार गोल्ड, योगिता विजय खापरे जी। इन्होंने हमारे यहाँ, ये बंटी साहू जी है, बंटी साहू सांसद है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, एमपी छिंदवाड़ा के। इन्होंने इन्होंने हमारे कुछ प्रोडक्ट लेके गए घर में। इसके बाद ये हमारे सीएम साहब है, ये हमारे जिले के कलेक्टर है अजय देव शर्मा जी। इन्होंने ये केवीगो पेस्ट देखिए, नीता राकेश दीदी है, ये इनको दे रही है। और इस तरीके से ये बाबूलाल मरांडी जी है, झारखंड के सीएम, ये हमारे आरसीएम की स्टोर में जाके स्वदेशी जो है प्रोडक्ट को देख रहे हैं। त्योहारों पर लोकल फॉर वोकल के गुजरात के मुख्यमंत्री है पटेल साहब, ये भी कर रहे हैं। कुल मिला के हम भारतीय है तो भारत में बना सामान खरीदे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, कलेक्टर, और हर जगह रैलियां निकाली जा रही है। हमारे तरफ तो माहौल है, शायद आपके तरफ भी होगा, होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत में एक साथ निर्देशित किया गया है। तो आप पता करिए, आपके तरफ भी रैलियां निकाली जा रही है, बैनर, झंडे, डंडे, और हस्त निर्मित और स्वदेशी प्रोडक्ट को बहुत प्रचारित किया जा रहा है। और हमें बताते हुए गर्व होता है कि हमारे 100% प्रोडक्ट स्वदेशी है। मार्केट की दुकान में तो हमको कंफ्यूजन रहेगा कि यार हमने संतूर साबुन ले ली तो ये तो स्वदेशी है, लेकिन लाइफ बॉय और लक्स स्वदेशी है कि विदेशी है पता ही नहीं। लेकिन आरसीएम में आ गए तो 100% स्वदेशी की गारंटी रहेगी। और इसी बात का फायदा लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ सिंपल चीजें बताता हूं सर। जो आज एक नया व्यक्ति यहाँ पे इस पोर्टल पे विद्यमान है, पुराने साथी तो है ही है, नए साथी जो विद्यमान है और जो कुछ करना चाहते हैं, और जिनके पास ना कोई ट्रेनिंग है, ना मार्केटिंग प्लान दिखाना आता है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, ना प्रोडक्टों का कोई नॉलेज है, तो ये किराना की किट आप बना सकते हैं अभी, आज से भी। उसमें ये 26 प्रोडक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। और उसके साथ में
देखिए क्या होता है ना, एक थ्योरी होती है चटनी थ्योरी सेल्स में। मैं आपको 2 मिनट के अंदर वो बताता हूँ। चटनी थ्योरी क्या होती है कि मान के चलिए दो समोसे की दुकान है आजू बाजू, दोनों का टेस्ट भी सेम है, वेट भी सेम है और रेट भी सेम है, और बड़ी बढ़िया समोसे देते हैं दोनों लोग। लेकिन एक दुकानदार क्या करता है कि वो क्या करता है चौहान सर, वो केवल जो समोसे देता है 10 रुपए का एक देता है, और एक दूसरा दुकानदार है वो समोसे के साथ में धनिया मिर्ची पुदीने की चटनी भी देता है। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि ज्यादा समोसे किसके बिकेंगे, पहले दुकानदार के या दूसरे के? दूसरे के तो चैट बॉक्स में 2 लिख सकते हैं आप, पहले के तो 1 लिख सकते हैं। किसका बिकेगा ज्यादा? दूसरे के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना, दूसरे के बिकेंगे। इसको बोलते चटनी थ्योरी। आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, इस बात से हमारा काम होता है। तो अगर मान के चलिए हमने सब्जी खरीदी, एक सब्जी वाले ने हमको 2-3 हरा धनिया की जो डंठल है वो एक्स्ट्रा दे दिए, तो बताइए हमको उसके प्रति सद्भावना आती है कि नहीं? तो हमने ये 2000 की किट एमआरपी पे बनाई है। इसके अंदर पेस्ट और फेस वॉश और पेनगो और टोमेटो सॉस जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट डाले गए हैं एमआरपी पे। और बताने का तरीका क्या रहेगा सर, देखिए ये जैस्मिन साबुन क्या बढ़िया है, नारियल तेल को सुंघाइए, 3-4 चीजें होती है, सुंघाना, तुलना करना, डेमो करना। भुजिया का पैकेट तुरंत ओपन करिए, मुंह में डालिए, सर खा के देखिए राइस ब्राउन ऑयल में बना है, ये बिस्किट देखिए सर आटे से बना हुआ है। फिर वो खाता है, बोलता हाँ टेस्ट तो ठीक है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? बढ़िया है साबुन, हाँ हाँ ठीक है। तो इन उसके इंद्रियों को जगाने के बाद धीरे 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाती है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और सीमित ऑफर है ऐसा बोल के। और अगर इन प्रोडक्टों को अगर हम उसके सामने रखें और बोले भाई साहब अभी स्वदेशी प्रोडक्टों का बहुत बड़ा बोलचाल है, और भारत सरकार ट्रम्प के टेरिफ के कारण स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा लगा रही है, हम स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आए हैं आपके तरफ, और ये कुछ हमारे उत्पाद है, आप देखिए, टेस्ट करिए, चखिए, सूंघिए, है ना। और ये 2000 के प्रोडक्टों के साथ में अभी नवरात्रि का ऑफर चालू है। आप 2000 के प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो 200 रुपए की ये 13 आइटम आपको फ्री है। ये देखिए 13 प्रोडक्टों की लिस्ट दी गई है। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति को आरसीएम से कोई लेना देना नहीं, मार्केटिंग प्लान नहीं, ये जो बता रहा है इनको भी प्लान नहीं दिखाना आता, केवल इन्होंने कुछ प्रोडक्ट का संग्रहण किया और ये किट बनाई और ये दूसरी किट बनाई और दी, तो कुछ नहीं कुछ साथी इसमें से लेंगे या नहीं लेंगे, आप बताइए? लेंगे। कोई मार्केटिंग प्लान नहीं, कुछ नहीं, लेंगे या नहीं लेंगे, आप बताइए? लेंगे सर, लेंगे। लेंगे तो वाई लिखिए, और नहीं लेंगे तो नो लिखिए। प्लीज आप एक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वाई वाई, यस यस। सिंपल तरीका, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं है, एकदम साधारण। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या बोलेंगे, नहीं भाई साहब अभी 2000 तो हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं भाई साहब, हम आए हैं, स्वदेशी का मामला है, भारत माता की इज्जत करते तो 1000 रुपए का ले लीजिए, 100 का फ्री देता हूँ। चलो इतना नहीं, 500 का ले लीजिए, कुछ तो मिलेगा कि खाली हाथ आएंगे, बताइए? हाँ, कुछ तो मिलेगा। भागते भूत की यस। लंगोटी का भी है कि नहीं? तो इस तरीके से जाया जा सकता है। हमारे पास पैर के नाखून से सर के बाल तक हर अंग व समस्या के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, नहीं है क्या? है। बताइए। तो ये सारे सप्लीमेंट को भी एक 2000 की किट में, हेल्थ हाइजीन और ब्यूटी किट में डाल के प्रमोट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बताइए? महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन, सैनिटरी नैपकिन, और ये ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट की एक 2000 की किट बनाई जाए, और उसपे 200 का इसी रेंज का कोई प्रोडक्ट अगर फ्री दिया जाए, तो ये एक हेल्थ हाइजीन ब्यूटी की किट चल सकती है या नहीं चल सकती? हेलो, चल सकती है सर, चल सकती है। चल सकती है। हेल्थ की यस। किट आप ये देखिए, अभी तो ये कमाल ही हो गया जीएसटी में। अभी क्या हो गया, जो न्यूट्रीचार्ज वुमन ओल्ड एमआरपी 550 थी, अब वो 489 हो गई है, और 392 और फिर 294 उसका पीवी हो गया। पता चला होगा आपको, जीएसटी के कारण परिवर्तन हुआ है। तो अभी भी अगर हमारे पास में ओल्ड एमआरपी का प्रोडक्ट है तो ये मार्जिन देखिए आपकी कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है, देखिए। और ये यहाँ पे अगर आप एक हेल्थ किट 2000 की बना के उसके साथ इस तरीके के कोई प्रोडक्ट फ्री देते हैं, तो आप किराना की, हेल्थ हाइजीन की या हेल्थ की किट से जाकर काम कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि न्यूट्रिशन को कैसे प्रमोट किया जाता है, याद है आपको? एक वीडियो भी दिखाया था, काफी सारी बातें बताई थी, वो बातें कवर करने का अब वक्त नहीं है, क्योंकि अभी केवल 4 दिन बचे हैं। पिछली ट्रेनिंग में रहे होंगे कोई साथी, या उसकी कोई रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप उसको अगर सुन लेंगे ना, तो न्यूट्रिशन बेचने के काफी सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे क्या? कोई साथी थे क्या पिछली ट्रेनिंग में? हेलो, प्योर वो न्यूट्रिशन बेचने की स्किल वहां पे बताई गई थी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके आप करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सिद्धांत क्या है, इनकम चाहिए तो हमें आउट गो होना पड़ेगा, केवल घर से बाहर निकलने की देरी है बस। और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखने की देरी है, बाहर निकलने की देरी है, हमारा काम बन सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, 2,000 रुपए प्रति रिटेल किट के हिसाब से कोई भी किट आप बनाइए, आपका फायदा क्या होगा? क्योंकि हर व्यक्ति काम तभी करता है जब उसको पता चले डीके सर कि मेरा क्या फायदा है कि नहीं। और मैं टीचर रहा हूं, आप भी टीचर रहे हैं, तो इस बात को समझाने में हमारी तो मास्टरी है सर। इसलिए तो मास्टर बोलते हैं हमारे तरफ टीचर को। तो देखिए, 2,000 की रिटेल किट आपने एमआरपी पे बनाई, तो इस सेल्स प्राइस उसका 1,600 रुपये होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर 20% भी मैं मिनिमम पकड़ू, हालांकि किसोल के प्रोडक्टों से बनेंगी तो और भी कम आएगा। और जो फ्री प्रोडक्ट आप 200 के दे रहे हैं, उसका रिटेल प्राइस, जो सॉरी सेल्स प्राइस है, वो 160 होगा कि नहीं। तो एक व्यक्ति आज केवल 1,760 रुपये लगाकर एक किट बना के अगर जाता है, तो उसको 240 रुपया नगद मार्जिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, कैश एकदम, 200 का फ्री देने के बावजूद डीके सर। हेलो, मिलेगा? अब इसमें से मान के चलो उसने भुजिया खिलाया, बिस्किट खिलाया, आने जाने में उसका पेट्रोल इत्यादि का खर्चा हुआ, 40 रुपया वो निकाल देते हैं। फिर भी प्रति किट रिटेल मार्जिन कितनी है सर? 200 रुपया कैश। ठीक है। यस। और जो साथी बाहर गांव से जाना चाहते हैं, वो इसको एक गुल्लक में जमा कर दीजिए, है ना। और ये काम आप अगले माह भी कीजिएगा। तो नवंबर में जाते तक के आप अपने शहर से बाय फ्लाइट दिल्ली जा सकते, तालकटोरा में जा सकते हैं कि नहीं। हेलो, ये रिटेल किट से ये 200 रुपये 200 रुपये बचाइए, 40-50 किट बेचेंगे, 10,000 रुपया होता है। आप अपने शहर से उड़ेंगे, 6-7 हजार से ऊपर फ्लाइट का टिकट नहीं लगेगा आपको। हेलो, महीने भर में वायुयान से सफर का सपना पूरा हो सकता है कि नहीं? अगर आप मैं पहली बार 2009 में मेरी पहली फ्लाइट की यात्रा हुई थी, तब से अभी तक पता ना कितनी फ्लाइट यात्रा हुई होंगी। क्योंकि पहला डर टूटने में डर लगता है, उसके बाद कोई डर नहीं लगता। लेकिन आपको कुछ कला तो दिखानी पड़ेगी, और पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखिए, बचे कितने दिन है? 4 दिन। तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे भाई साहब। 4 दिन बचे, 4 दिन में क्या जादू हो सकता है? अच्छा, मुझे बात बताइए कि अगर हमारी जिंदगी बदलती हो और पूरा भविष्य सुरक्षित होता हो, तो 4 दिन अगर थोड़ा ज्यादा काम करना पड़े, तो कौन कौन भाई साथी बहनें तैयार हो जाएंगी, बताइए। थोड़ा ज्यादा काम करना है, अपनी औकात से ज्यादा काम करना है। सभी साथी यही बोल रहे हैं, कर सकते हैं क्या? अगर आप औसतन 4 घंटे काम करते हैं, तो अभी 8 घंटे करना है, कर सकते हैं? हेलो, इस आरसीएम सेवक के निवेदन पे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूं, तो कैलकुलेशन मेरा ठीक रहता है थोड़ा। तो आप क्या काम कर सकते हैं, 20 लोगों से प्रतिदिन मिलना है, ये किट लेकर, नए व्यक्ति एकदम है। और 4 दिन का काम है, 80 प्रोस्पेक्ट से मुलाकात हो जाएंगी। लॉ ऑफ एवरेज भी काम करेगा, तो 80 में से 50 सेल आ सकती है कि नहीं आ सकती? हेलो, आ सकती है। एक सेल पे आपको 200 रुपए का लाभ मिल रहा है, 10,000 नगद बच जाएगा 4 दिन में। दूसरा, एक एक जगह से 1,000 पीवी बन सकती है कि नहीं बन सकती, ऑन एन एवरेज? तो डीके सर देखिए जादू, 4 दिन में 50,000 पीवी एक नया बंदा बना सकता है अभी भी। तो मिनिमम 12% से 22%, यानी 6,000 से 11,000, उसके लेवल के अनुसार कमीशन आएगा। सीनियर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। और अगर सर 50,000 मान के चलिए, उसके नीचे 20,000 का बिजनेस और कहीं से आ गया, ओपनर की पिन आएगी कि नहीं सर? तो सब कुछ बोनस वोनस मिला के 5,000 का कमीशन। और अगर कोई लीडरशिप रॉयल्टी बन गया, तो 25,000 कम से कम बैंक में जाएगा। और सितंबर का ऑफर और ट्रेनिंग मिलेगी, सही या गलत? हेलो, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है साथियों बुजदिलों के वास्ते। निकलिए। 4 दिन की कुल कमाई डीके सर 21,000 रुपए, मैक्सिमम 46,000 रुपए। करना चाहते हैं क्या भाई साहब? बोलिए प्रभु महाराज, बोलिए। चार यस। हजार दो सौ पचास यस रुपए सर। दिन, 20 लोगों से मिलने की मेहनत। यस सर। करना चाहते हैं? एक यस। ना के भी 200 रुपए मिलेंगे, एक ना बोलने वाले के भी 200 मिलेंगे। अच्छा, 200 के लिए ना नहीं सुन सकते क्या, ये बताइए। चलिए, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। आपने अगर एलन पिच की किताब पढ़ी है, सवाल ही जवाब है, तो वो क्या बोलते हैं, अगर आपने 10 सेल की और 10 घर गए, एक ही सेल हुई आपकी, 1,000 रुपए बचे, तो 10 लोगों से 1,000 बचे, यानी हर हाँ या ना से इसके पीछे 100 रुपए बचे, सही है गलत?
ये होता है सेल्स का माइंडसेट, है ना। तो ये सारा माइंडसेट का तो खेल है। आप सोचिए, तो हाँ बोल या ना बोल, 200 तो मुझे बचनी ही है। अगर इस माइंडसेट से लगेंगे तो 50,000 पीवी एक नया व्यक्ति अभी कर सकता है, साथ में सेलिब्रेशन में नई पिन, ट्रॉफी, माला, सम्मान। और अगले माह इन्हीं संतुष्ट ग्राहकों की ज्वाइनिंग की जा सकती है कि नहीं? हेलो, हेलो। यस। शायद मेरी बात ही पल्ले नहीं पड़ रही है। यस चलिए, सर, आज का यस सेशन सर, यही कर समाप्त रही है। करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यस सर। आज के समाचार समाप्त हुए, कर दे खत्म, कि कुछ बातें और करें। देखिए, करा सिंपल दीजिए। बातें हैं, सिंपल बातें हैं एकदम। कोई बहुत ही कठिन बातें बता रहा हूँ क्या मैं आपको? हाँ, नो, नो। आ रही समझ में? प्लीज अपना आशीर्वाद यस, दीजिए, सभी यस सभी गुरुजन आशीर्वाद दीजिए। समझ यस में आ आ रही है? रही है। यस। यस आ रही है। जी सर जी। अगले माह इसकी इनकी ज्वाइनिंग की जा सकती है कि नहीं? जो प्रोडक्ट खाया हुआ व्यक्ति यस रहेगा सर। वो कैसे विरोध करेगा, आप यस बताइए। सर, की जा हाँ? सकती है। अच्छा, किसी की बिल एक नहीं चल रही, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, बोलिए सॉल्व हो सकती है कि नहीं? 4 दिन के अंदर बिल एक चल यस, जाएगी, हो अंदर सकती है टीम सर। बनना यस शुरू हो सर। जाएगी। आपकी बड़ी पिन की न्यू रखने का समय आ जाएगा, आएगा कि नहीं? जो लोग थक हार के बैठे हैं, उनके अंदर एक वो जोश आ जाएगा 4 दिन के अंदर। अब देखिए, मेहनत करने पर सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि समस्या क्या है ना, ठीक है सर, मेहनत की कहाँ जा रही है उसका। अब बहुत जगह इधर उधर दौड़ा भागी तो हो रही है, लेकिन पीवी नहीं आ रहा है। तो आदरणीय वत्स सर क्या बात बोलते हैं कि पुरस्कार परिणामों को मिलते, प्रयासों को नहीं मिलते। देखिए, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक सरकारी टीचर है सर, वो दो 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 और दो चार पढ़ाता है, ठीक है। तो प्राइवेट टीचर 2 और 2 6 पढ़ाता होगा। हेलो, नो। वो भी 2 और 2 4 ही पढ़ाता है। अच्छा, यस, सरकारी टीचर डीओजी डॉग माने कुत्ता पढ़ाता है, तो प्राइवेट टीचर डॉग माने गाय पढ़ाता होगा? नो। नो नहीं सर। सर, वो भी कुत्ता ही पढ़ाता है। सरकारी नो, टीचर पढ़ाता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, तो प्राइवेट टीचर क्या पढ़ाता होगा? बराक ओबामा है? नहीं। नहीं नो। सर। वही। तो मुझे बताइए फर्क क्या है सर? ज्ञान तो दोनों सेम ही दे रहे हैं, लेकिन सारा खेल कहाँ का है? कहाँ? आप मेहनत क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, उसके साथ एक वर्ड और आज आप ध्यान रखिए, कहाँ कर रहे हैं। ये सरकारी टीचर की सैलरी सर 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख होती है, डीके सर, होती है कि नहीं होती? और यस। ये यस, प्राइवेट टीचर बेचारा 8,000 से 20,000 में सरकारी टीचर से ज्यादा मेहनत करता है। मैं कुछ बोल यस रहा हूँ तो सर। क्षमा चाहता हूँ। काम दोनों सेम कर रहे हैं सर, लेकिन भुगतान में इतना बड़ा फर्क क्यों है? कहाँ? सर, एक ड्राइवर होता है, अंबानी के ड्राइवर की सैलरी 2.5 लाख है, और अपने गांव के शहर के ड्राइवर की सैलरी 8,000 से 30,000 है। सही या गलत? ड्राइवर तो यस। दोनों है सर, काम दोनों का गाड़ी चलाना ही है। सही। लेकिन यस सर। आप कहाँ कर रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है ना। गतिविधि करने से थोड़ी होता है, परिणाम आधारित गतिविधि होनी चाहिए। सही या गलत? यस सही है। सर। यस। चलिए, अब वाइटल की पावर देखिए। अभी पिन चेंज करना क्यों जरूरी है? ये हमारे बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ऐसे ये 7 लेवल वाइटल के हैं, फिर 4 लेवल रॉयल्टी के, और फिर उसके आगे 21वें लेवल तक के हमारे स्टार डायमंड की पिन है, बराबर है। अब मैं इस बात को कैसे कनेक्ट करता हूं? टीचर रहा हूं सर, पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में जाना आसान है, या एमबीबीएस की डिग्री करना आसान है? नहीं सर। ना, पहले दूसरी तीसरी। प्राइमरी लेवल की कक्षाएं बदलना आसान है, जानते हैं ना आप। और वो 1 साल यस, में बदलती है, लेकिन यस। एमबीबीएस और या बीई की डिग्री 1 साल में मिलती भी नहीं, 4 5 साल लगते हैं। सही या गलत? यस। यस सर। तो व्हाट सही। इज द मैसेज? कि अगर बिगनर, स्टार्टर, ओपनर बनने में अगर हमने सालों लगा दिए, तो बाय डिफॉल्ट बड़ी पिन पे, आदरणीय यादव सर भी हमारे बीच में मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सर बड़ी पिन पे जैसे डाउनलाइन क्या करता है ना, देखिए कंपैरिजन भी कैसे होता है। ये एक 6 साल का बच्चा अपने पिताजी को देख के सिगरेट पीना चालू किया, तो उस नाला सॉरी मैं उस बच्चे को ये समझ तो आना चाहिए ना कि उसके पिताजी ने कब सिगरेट पीना चालू की थी। उसके पिताजी ने चालू की थी 25 साल से, और वो 6 साल से पी रहा है। क्या ये सही बात है क्या? ये तुलना सही है क्या, बताइए? नहीं है। हम्म? नो सर। ये तुलना सही नहीं है ना सर। तो बाकी की डाउनलाइन नहीं क्या है? सही तो है। बिगनर क्या सोचता है कि वो बोलेगा यार, डीके सर की तो पिन नहीं बदली, या मैं क्षमा चाहता हूं सर, आपकी तो बदल ही रही है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। हाँ। तो या गलती से मान लीजिए किसी टेक्निकल की या एमरॉल की पिन नहीं बदली, तो वो क्या बोलेगा, जब उनकी नहीं बदली तो मैं अपना बिगनर क्यों बदलूं? अरे प्रभु, वो एमबीबीएस के कोर्स में उनको 5 साल लगते हैं, बड़े लेवल पे आसान नहीं होता। लेकिन 20,000 के बिजनेस को 40,000 करना इतना मुश्किल है क्या? नहीं सर। नो। तो मुझे बताइए, एक बिगनर स्टार्टर को अपने एमरॉल्ड या स्टार एमरॉल्ड या किसी के साथ तुलना करना कोई गणित सही बैठ रहा है क्या? आप बताइए।
नो ये बीमारी है या नहीं है? यस यस ऐसा नहीं सोच सकते ना सर आप। देखिए, आपको जिस लेवल पे मिला है आप वैसा ही सोचिए, है ना। देखिए, वास्तविकताओं से आप मुंह मोड़ नहीं सकते सर। ऊपर में थोड़ा संघर्ष होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जितनी तेजी से एक विद्यार्थी सर 12 साल से प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है, उसका नाम क्या राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेज दे। नो नहीं सर। पहली से 5वीं क्लास की स्कूल को प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, उसमें वो 12 साल से पढ़ रहा है। और बाद में उसको पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? बोलता टीचर ही खराब है, स्कूल ही खराब है। अब बताओ, टीचर खराब है, स्कूल खराब है, कि उसकी खोपड़ी खराब है? कभी खोपड़ी सर खराब टीचर है। खराब नहीं होता है। तो अगर कोई 3-4 साल से बिगनर स्टार्टर ओपनर पे टंगे पड़े हुए हैं तो क्या बात है? आप पता करिए। और देखिए, एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम में या पर्सन में क्या फर्क होता है? जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है सर। जीतने वाले और हारने वाले घोड़े में आदरणीय राकेश सर बोलते जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में केवल एक्स्ट्रा का फर्क है कि नहीं? देखिए, आप ऑर्डिनरी आदमी से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। सही या गलत? यस यस और मिशन मंथ में अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति बिगनर बनता है सर, 15,000 पीवी एक लेग में है, और 5,000 पीवी सेल्फ आईडी पे करके वो व्यक्ति बिगनर बन गया। अंतर समझिएगा सर। कैलकुलेशन बताऊंगा, पेश करता हूं आपके सामने। सर उसका टोटल बिजनेस 20,000 हो गया, 7% के हिसाब से 1,400 कमीशन बनेगा। ए लेग में 4.5% के हिसाब से 675 बटेंगे। बी लेग है नहीं इसलिए मिलेगा नहीं। लेकिन 1,400 में से 675 काटने के बाद भी 825 रुपए ये भाई साहब का आएगा, और साथ में दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। सही या गलत? यस यस और वहां 600 का कंट्रीब्यूशन भी निकल आया, केवल 5,000 पीवी का प्रोडक्ट खुद के कोट पे लेके खाने खिलाने से। एक किट भी रिसेल कर देगा तो 5,000 पीवी बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? हेलो। यस 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 अभी भी ये काम हो सकता है कि नहीं 4 दिन में? ये बता दीजिए चलिए। हो हो सकता सकता है है। सर। हो सकता है। अब एक दूसरा साथी है, उसने बोला नहीं भाई साहब, सुरेश सर आप कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान शंकर को बुला लीजिए, मैं 1,500 पीवी करूंगा सर, मैं नहीं बनूंगा बिगनर। तो मत बन भैया। अब देखो, 15,000 का बिजनेस इसकी भी एक लेग में है। अब ये भाई साहब का बिजनेस हुआ 16,500। टोटल 4.5% के हिसाब से 742 रुपये 45 पैसे 50 पैसे बना। ए लेग में 675 रुपये चले गए। बी लेग तो कुछ थी नहीं। सब कुछ घटा के भाई साहब को मिले 67 रुपये 50 पैसे टीके सर। अंतर कितनी पीवी का है? खाली 3,500 पीवी। जरा सी ताकत लगा के एक्स्ट्रा कर लेता। अच्छा, दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग भी गई हाथ से, गई कि नहीं? वहां बाउंसर यस खड़े रहेंगे, यस वो सर। अंदर जाने नहीं देंगे आपको। हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो। यस तो अब मुझे यस बताइए, ये सर। 3,500 पीवी उसके जिंदगी को बना रही है या बिगाड़ रही है? आप बताइए। बना रही है बिगाड़ सर। रही है। ना रही बिगाड़ रही सर, बिगाड़ रही। नहीं किए तो बिगड़ गई, और कर लिए तो बन गई। अंतर समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ, यस लिखिए, यस यस। यस सिंपल यस कैलकुलेशन है सर, कोई बाहर की बात नहीं है। तो ये बिगनर, और हमारी हालत कैसी है? हमारी हालत ऐसी हो गई है यादव सर, हमें मोहब्बत तो है लेकिन जताना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। तो करेंगे क्या उसका? घर में बैठ के कुछ होने वाला थोड़ी है। ना प्रोडक्ट बताने आ रहे हैं, ना प्लान बताने आ रहे हैं। हम्म। तो सर बी लेग की ताकत क्या है? ये देखिए, बी लेग की ताकत आपको बताता हूँ। कई ऐसे साथी होंगे जिनकी एक लेग में 50,000 का बिजनेस है डीके सर, है ना। उनकी बी लेग में अगर हम लोग 15,000 पीवी कर दे, 5,000 पीवी सेल्फ आईडी, यानी 3 लोगों को दीपक बजाज क्वालिफाई कराए बी लेग से, और ये खुद स्वयं क्वालिफाई हो जाए, तो देखिए ये व्यक्ति का कमीशन बन सकता है 3,525 रुपए। और बी लेग में 3 लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, बिजनेस चलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सही बात है। और ये व्यक्ति अगर अपनी बी लेग को अभी नहीं खोलता, वो जीरो रखता है और केवल खुद 5,000 पीवी करता है, तो ये व्यक्ति का कमीशन बनेगा मात्र 475 रुपए। हेलो। यस अंतर समझ में आ रहा है? जी। अब मुझे बताइए, अभी भी ये बी लेग में
15,000 के लिए 2-3 रिटेल किट बना के 15 घरों में जाके एक एक व्यक्ति को थोड़ा टाइम देके एक आदमी का 5,000 पीवी करके ऐसे 3 लोगों के साथ सीनियर साथी अगर मेहनत करे, एक ओपनर बन सकता है कि नहीं व्यक्ति वो? 4 दिन में भी। बन जाएगा। और वो Yes. दीपक बजाज और 3,525 की इनकम सही है या 475 की सही है, आप बताइए सर। यार हमारी 525 की इनकम रंग सही रूप है। जाति वेशभूषा ये देख के कंप्यूटर चेक नहीं देता सर, वो पीवी देख के देता है। आई एम सॉरी, मैं आईटी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर। बात कुछ गलत हो रही है वो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। हमें टीम को बनाना पड़ेगा। और एक लीडर का काम क्या है? जितने भी सम्माननीय रॉयल्टी, लीडरशिप और टेक्निकल और सारे सम्माननीय गुरु यहाँ विद्यमान है, हमारा काम क्या है सर? जो काम हम करना चाहते हैं, लोगों से करवाना चाहते हैं, पहले उस काम को खुद करना और बाद में उस काम को टीम से करवाना। थोड़ा थोड़ा आप फील्ड में जाइए, अपने लोगों को साथ में लीजिए, एक स्टार्टअप करके उनको शुरू करके दीजिए और बाद में मॉनिटरिंग करना है घर में बैठ के कि हमारे कितने साथी फील्ड में मूव हो रहे हैं और उनका क्या परिणाम आ रहा है। और इतना सा करने से ही हमारे 4 दिन में मामला बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? यस वह सर एक बात बोलते हैं, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। सफलता के सारे गुण रहस्य आपको बता दिए जा चुके हैं 26 दिनों में, सही है ना? लेकिन उस पर एक्शन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा सर? अंततः आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप, अगर आपको लगता है कि मेरी लिस्ट कम हो गई तो डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करिए, अपना क्षेत्र कम पड़ गया तो डाउनलाइन के क्षेत्र में जाइए, अपनी बिक्री नहीं हो रही तो डाउनलाइन की बिक्री करा दीजिए, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। और कीमत वक्त की होती है, वस्तु की नहीं। सुबह 10 रुपए में बिकने वाला अखबार शाम को 10 रुपए किलो की रद्दी बन जाता है सर। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। हेलो, सारी कीमत वक्त की है। और अपने टाइम, आपने अगर अपने टाइम को शेड्यूल नहीं किया तो आप एक बात देखिए, टाइम को शेड्यूल नहीं करने का नतीजा ये फोटो देखिए गौर से। ऐसा हो रहा है कि नहीं? आपका समय कोई भी चोर चोर रहा है, चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? बताइए। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है और आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे चला गया है। तो आप अगर टाइम शेड्यूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपके समय को चुरा लेंगे। और एक अनाउंसमेंट है, 10 नवंबर 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में सभी गुरुजनों के माध्यम से एक शानदार भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। और ये तालकटोरा स्टेडियम की चमक आप देखिए, क्या जोरदार है। ये याराना पिक्चर का जो गाना है, सदी के महानायक का, ये तालकटोरा स्टेडियम में शूट किया गया था। और यहाँ पे एक भव्य सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। और सभी जो हमारे स्टार, गोल्ड और सम्माननीय टेक्निकल अचीवर्स और सम्माननीय सारे सीनियर टेक्निकल अचीवर्स का यहाँ पे स्वागत और सम्मान होने वाला है। और ये एक फ्रेम खाली है सर, इसमें आपकी फोटो लग सकती है, अभी भी लग सकती है कि नहीं लग सकती? हेलो। लग सकती है। तो सेलिब्रेशन में अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज और है कि जो टारगेट आपको 20 सितंबर तक के दिए गए थे आदरणीय दीपक बजाज के सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, वो टारगेट जो है 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिए। एक बार गुरुजनों के सम्मान के लिए तालियां बजा दीजिए, कितना विशाल हृदय उनका है, उन्होंने ऐसा कर दिया है। और ये ट्रेनिंग आपको लेनी ही चाहिए क्योंकि दीपक बजाज जो है इनके 1 बिलियन सब्सक्राइबर है और ये बहुत ही वेल नोन ट्रेनर है। फॉरेन के इंटरनेशनल ट्रेनरों से खुद ट्रेन होते हैं। और इनकी 4 किताब और अभी एक 5वीं किताब और आ चुकी है, सपनों को हकीकत में कैसे बदले। और ये बेस्ट सेलर बुक्स है सारी की सारी। और मैं आपको बता दूं, चैटविद सुरेंद्र वंश का जो पहला एपिसोड शूट किया गया था वो आदरणीय दीपक बजाज जी के साथ ही किया गया था। और इनके एक ट्रेनिंग की जो फीस होती है वो 80,000 के आसपास होती है, ये देखिए उनके वेबसाइट पे है। और नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं वो 15,328 जीएसटी पकड़ के होते हैं। तो ये बहुत अच्छे ट्रेनर है। और जिम रॉन जो एक अमेरिका के बहुत अच्छे विचारक है, उन्होंने क्या कहा है कि औपचारिक शिक्षा आपको केवल जीविका मुहैया कराएगी, स्व शिक्षा आपका भाग्य बदलेगी, इसलिए वहां जाना जरूरी है। और पावर ऑफ फोकस क्या होता है? तो देखिए, हम जून 2019 में पटना गए थे, नागपुर से ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो मैंने नागपुर से फ्लाइट ली, बैंगलोर गया, बैंगलोर से पटना गया। सुरेश सर सोचिए, और इस समय मेरा लेवल ईगल का था, केवल बिजनेस जस्ट शुरू हुआ था। और वहां मैंने बापू सभागार में आदरणीय वत्स सर, कोठारी सर और संजीव गोयनका की ट्रेनिंग अटेंड की। और उसके 13 महीने बाद में टेक्निकल एच्योर बन गया, 1 लाख का चेक हो गया। अभी 24-25 अप्रैल 2025 को मैंने संकल्प लिया था अपने टीम के साथियों को बाय फ्लाइट नागपुर से बॉम्बे लेके जाऊंगा। और वो संकल्प पूरा करने के लिए ईश्वर ने मुझे शक्ति दी। और हम बाय फ्लाइट अपने टीम के कई साथियों के साथ, 41 साथियों के साथ
वैसे 100 का संकल्प लिया था, नहीं हुआ पूरा। 41 लोगों के साथ हम गए थे, और ये एयरपोर्ट पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूट्रीचार्ज मनीषा मिश्रा जी हमारा स्वागत करने के लिए खुद फूल माला और मिठाई लेके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में आई थी। और ये उसकी कुछ वीडियो है। तो फोकस करने से, और ये सन्मुखानंद हॉल के बाद हमारी पूरी जाबाज टीम वहां पे खड़ी हुई थी, ठीक है। और ये आप अगर देखें तो वहां पे मुझे इंडिया के सबसे ज्यादा जो क्वालिफायर्स होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और ये आप देखिए, आदरणीय प्रेमचंद गोदा जी, मिलिंद जी, अरविंद जी अब हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय वत्स सर, डी कुमार सर, सौरभ छाबड़ा जी, मनीषा मिश्रा जी, सुजीत कुमार सिंह सर। ये एक अवार्ड देने के लिए इतने सारे लोग स्टेज पे शायद कम देखने को मिलते हैं, डीके सर। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि इतने सारे साथी, मुंबई ग्रैंड आईटीसी सेंट्रल होटल 7 स्टार में ये अवार्ड हमको प्रदान किया गया। मंच पे तो मिला ही था पूरे हॉल में, लेकिन अलग से भी दिया गया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दीपक बजाज जी के प्रोग्राम को वैल्यूम से नहीं, वैल्यू से जोड़ के देखिए। अगर आपने इसमें कुछ लोगों को लेकर शिरकत कर ली, तो 10 लोगों को लेके गए, और 10 में से 2 लोगों ने भी रॉयल्टी और टेक्निकल का सपना लिया, तो भविष्य में लाखों करोड़ों पीवी देने का साधन वो बन सकते हैं। और देखिए, अभी अब ये स्टोरी हम थोड़ा नहीं लेते, अंतिम क्षण तक डटे रहना है। बहुत से लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं हारते, वो इसलिए हारते हैं कि जीतने के पहले ही मैदान छोड़ देते। राकेश सर की बगुले और मेंढक की कहानी आपको पता है। तो लास्ट बट फास्ट बनिए सर, लास्ट बट फास्ट। मन भूमि को जीतने से रणभूमि जीती जाएगी। और तरीके और साधन बदलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 30 दिन में पहुंचने का लक्ष्य मिला था। आप साइकिल से निकले और 26 दिन में नागपुर में आ गए हमारे, जो कि आधी दूरी है। तो अब बताइए, क्या बचे 4 दिनों में आधी दूरी हो सकती है क्या कवर? नहीं हो सकती, नहीं। नो, साइकिल से तो नहीं हो सकती। लेकिन नो। अगर ये वाला साधन लिया जाए तो सर बंद हो जाएगी। एक हो घंटे जाए। तो देखिए सर, परिणाम नहीं आ रहा है तो काम को नहीं बदलना है, काम करने के तरीके को बदलना है। और लॉ ऑफ आकर्षण क्या करता है, जो आप कहेंगे वो क्या होता है। एक मंत्र को अगर हम 108 बार बोलते तभी वो मंत्र बनता है। वैसे ही एक साधारण शब्द को 108 बार 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 बोलते तो वो भी मंत्र बन के अभिमंत्रित हो जाता है, और वैसा हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं होगा, जिंदगी कट रही, टाइम खराब है, मुझसे होगा नहीं होगा। अगर आप ऐसे शब्दों को बार बार कैजुअली भी बोलना शुरू करते हैं टाइम पास के लिए, तो अगर बार बार बोलेंगे तो ये निगेटिव शब्द अभिमंत्रित होकर आपके जीवन में सच में वैसा करना शुरू कर देंगे। और हम अपनी जुमलेबाजी से खुद ही अपनी कामयाबी को रोक देंगे। सही या गलत? सही। तो मुझसे नहीं होगा ये बोलने के बजाय ये बोलने के भी पैसे नहीं लग रहे ना कि मैं करके देखता हूं मुझसे हो जाएगा। पैसे तो दोनों बोलने के नहीं लग रहे। लेकिन हम यस, निगेटिव शब्दों से अपने जीवन को अभिमंत्रित क्यों कर रहे हैं? हेलो। यस। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो यही करता है सर, जो आप बार बार बोलेंगे वो घटित हो जाएगा। कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यस। तो आप इस काम को करिए, और इरादाधारी नहीं, हमको इच्छाधारी बनना है। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कितनी भी बातें हम आपको बताएं, चाबी से बाइक स्टार्ट तो हो सकती है, लेकिन चलेगी आपकी स्किल और पेट्रोल से। सही या गलत सर? एक बार बाइक स्टार्ट होने के बाद चाबी का कोई रोल नहीं है। सही, सही बात है। तो हम आपको कितना भी मोटिवेशन दे दे, उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक, मोटिवेशन का मतलब ही होता है मोटिव प्लस एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही आज के इस या आने वाले सभी ट्रेनिंगों से आप काम करने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन आगे चलेंगे आपकी थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति, स्किल और अपनी मेहनत से। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कबीरदास बोलते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन एक नया बाबा, बाबा फकीरदास भी है, वो बोलता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। तो किसके सिद्धांत पे चलने से फायदा होगा, आप खुद ही सोचिए। और अगर आप नहीं तो कौन, और अगर अभी नहीं तो कभी। और कभी मेरी दिवाली तो कभी मेरी ईद कर, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर, कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पर चाटा रसीद कर। अगर आप ऐसा करेंगे तो काम बनेंगे। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख ऊपर वाला क्या करता है। और अगर आप अपने आप को परिणामों में मत बांधिए, क्योंकि आप, हमारा काम है कर्म करना, क्योंकि फल देना नहीं देना ऊपर वाले का है। एक गाना सुनते हैं, अच्छा लगेगा। और फिर सुनाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू बहुत लीडर्स, प्लीज। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत मेरे बहुत पास धन्यवाद। शब्द नहीं है सर। आपने 1 घंटे के सेशन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और मैं पूरी पोर्टल की तरफ से अशोक सर आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखें और आप अपने एजुकेशन से आरसीएम अभियान में लाखों करोड़ों लोगों का प्रेरणा का स्रोत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितनी शिक्षा आप दी है, अगर इसका 1/4 भी मेरा कोई भाई बहन अपनी हृदय से अपना करके 4 दिन अपनी ताकत को झोंक दे, तो 100 में 100% गारंटी नहीं, 101% गारंटी हो जाएगी सर। बस आप लोग इसको सीख करके इम्प्लीमेंट करें। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं बहुत वक्त न बिताते हुए इस मीटिंग को समराइज करने के लिए हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा के स्रोत आदरणीय सुरेश सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए वेलकम सर, और वेलकम सर। मीटिंग करें। आदरणीय सुरेश सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया बीके सिंह, और इसके बाद इस पोर्टल पर जुड़े हुए तमाम सम्मानित हमारे भाई बहन इंडिया के कोने कोने से। सर, अशोक सर, शब्द नहीं है। जो चीज़ आपने दिया है ना, उसके लिए शब्द नहीं है। और कई बार मौन जो होती है ना, मौन की जो भाषा होती है, ये शोर से ज़्यादा भारी होती है। आप कई बिल्कुल बार सही है गुरुदेव। कहते कि आप बोल नहीं रहे, दरअसल निःशब्द थे लोग। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं इसको एक्शन में कन्वर्ट करूं। मेरे ख्याल से फीलिंग आप समझ पा रहे हैं। कई बार यस बिना सर, यस बोले ही सर। सब कुछ बोल दिया जाता है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात करता हूँ आप लोगों से। क्या नहीं था, क्या नहीं था आज के सेशन में। और सर, कहा गया है ना कि वृक्ष कबौ नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, पर मारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कभी भी जो है ना, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। इसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो परमार्थ के कारण शरीर का धारण करते हैं। परमात्मा जब भी कुछ देना चाहता है तो कभी भी जो है ना, इंसान के रूप में आता है। और ये परमात्मा के रूप में आए हुए इंसान हैं, इनको पहचान लीजिए मेरे भाई बहनों। एक एक शब्द महामंत्र था, एक एक शब्द। मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड एमएड किया, मैंने बीटीसी किया, बहुत सारे और भी कम्पिटेटिव फील्ड्स की तैयारी किया, लेकिन जिंदगी को जो जगाने वाला एजुकेशन था ना, वो मिला। मैं उनका वो दरकिरार नहीं करता हूँ। लेकिन सर, यहाँ जो मिल जाता है ना, 21वीं बताया गया है किताब में, जो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी और बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, ये सही बिजनेस स्कूल है। अशोक सर, मैंने कई बार जो है ना, लोगों को जैसे कि परचेजिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो जो फोन पे से पैसा ट्रांसफर करना होता है 5,000, जी, डर जाते हैं लोग। जी, दरअसल 90% की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डरे हुए लोग हैं। जी, तो बोलते हैं ना, ये बिजनेस स्कूल है, इसमें डर भगाया जाता है। ऐसे ही थोड़ा 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 आते आते डर भगती है। तो बातें बहुत कुछ कह गए, अब उसमें कुछ नया नहीं कहना है। एक चीज बस लास्ट में कहूंगा, रिजल्ट बराबर एक्शन इनटू नॉलेज। इस फार्मूले पर आप लोग 5 मिनट विचार जरूर कर लीजिएगा आज। रिजल्ट बराबर एक्शन इनटू नॉलेज। नॉलेज तो सब मिल गया, लेकिन उसमें इनटू एक्शन है। एक्शन को जीरो कर देंगे, पूरा पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो एक लाइन में बस आप लोग रिजल्ट लाना है तो एक्शन करिए। इसके बाद कहा जाता है कि जो हमको ज्ञान देते हैं वो गुरु होते हैं। जो ज्ञान है ना, वो सारे अंधेरे को दूर कर देता है, फिर हम अपने सफलता के मार्ग पर चलते हैं। अशोक सर, पूरे पोर्टल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पीने आपके सीने पर लगे, ऐसे इस भाई की अरदास है, मनोकामना है सर। कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो याद करिएगा, ये पूरी यूनिट आपके साथ है सर। बहुत अच्छे थैंक लोग यू, हैं इस थैंक पोर्टल यू। पर। राकेश शर्मा जी ने अपने संस्कारों से सींचा है इन बच्चों को। बहुत प्यारे लोग हैं ये, बहुत प्यारे लोग। तो दोस्तों, आप सब लोग मिल करके आज का जो वेबिनार था, जो मिरेकल मॉर्निंग थी, बहुत ही शानदार बनाया। समय आज के मुझे लग रहा है कि मिरेकल मॉर्निंग का सबसे लॉन्गेस्ट सेशन चला है। ये एक रिकॉर्ड है। 1.5 साल से जो चल रहा है, 1 घंटा, मुझे लग रहा 1 पौने 2 घंटे का सेशन कभी भी नहीं चला था, लेकिन वो आज चला है सर। और उसके जादूगर आप रहे अशोक सर। आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब ये हिस्टोरिकल सेशन रहा है आज का, और कोई बोर नहीं हुआ। तो मैं पुनः जो है धन्यवाद दूंगा। आज जो है, जो जादूगर हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग के, एक पुरोधा महायोद्धा आदरणीय डीके सर,
इतनी शानदार एक सधी हुई नपी तुली लैंग्वेज के लिए। और सर आपके आने से ही बहुत सारे लोग अपना टारगेट बना लेते हैं। तो डीके सर, हम पूरे पोर्टल के तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर, धन्यवाद देते हैं। अपना आप ख्याल रखिएगा बड़े भैया डीके सिंह। और आप सब लोगों के पास अभी जो है ना डिजिटल सेलिब्रेट करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो फुलझड़ियाँ, दिल, बुक्के सेंड करके हम दिखा दें डीके सर को कि सर हम आपके यूं ही फैन नहीं हैं, आप कुछ इस तरह से हैं। नेक्स्ट, मतलब जादुई शब्द रहे सर मेरे पास, क्या मैं बताऊं, एक टक जो है मैं वही देख रहा था कि हे परमात्मा, ये भारत माता के लाल जो है ना एक से एक हैं। वाकई सर आप अपनी वैल्यू को ना, कई बार क्या होता है अशोक सर ना कि अपनी आंखें अपनी काजल नहीं देखती हैं, तो उसके लिए आईना चाहिए सर। मेरे को आईना आप मानिए ना, आप लाजवाब हैं, आप बेशकीमती हैं सर, थैंक हिंदुस्तान यू के सर, थैंक धरोहर हैं। करोड़ों Recording in progress. यू सर, थैंक यू। Recording stopped. हैं। और तीसरा, हम आभार व्यक्त करेंगे आप सभी सम्मानित ऑडियंस का। इंडिया के कोने कोने से आपने बेशकीमती चीज का त्याग किया। कितनी प्यारी नींद आती है सुबह, लेकिन आपने उसको त्याग करके आपने सफलता को गले लगाया। मैं आप सब लोगों का फैन हूँ। सुरेश यादव बड़े जिम्मेदारी के साथ आप सब लोगों की भावनाओं की कद्र करता है, और एक उम्मीद करता है कि मेरे मौला मेरे मालिक ये 4 दिन जो है ना हमारे भाइयों के बीच में बस एक चीज दे दे, सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत। आप लोग लग करके, एक थोड़ा सा हल्का शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, SKT शशीष कुमार तिवारी जी ने एक शब्द बोला था वाराणसी के सभागार में, कि देखिए कई बार क्या होता है लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप डिसीजन दिलवाने के लिए थोड़ा सा अगर प्रेस करेंगे तो लोग हरामी टाइप का बोलते हैं आपको कि बहुत बदमाश टाइप का है, लेकिन दोस्त आप बन जाओ। आज के डेट में अगर एक बहुत बेहतरीन सर्जन की तरह लग करके अपने लोगों के जेब से पैसा नहीं निकलवा पाए तो पाप लगेगा आपको। दरअसल वो डरा हुआ है, 5,000, 10,000, 20,000 पीवी करने के लिए वो डरा हुआ व्यक्ति